वाराणसी के बिल्डर मोहम्मद साजिद अली सिद्दीकी ने पराड़कर स्मृति भवन में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि शहर के जतनबर स्थित बंगाली बाड़ा स्थित एक जर्जर मकान के संबंध में उनसे करार किया गया। साथ ही उनसे अच्छी खासी रकम लेने के बाद उसका एग्रीमेंट दोबारा अन्य किसी को कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस बाबत उन्होंने कोतवाली थाने में एप्लीकेशन देने के साथ साथ नगर निगम में भी शिकायत की, उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि अब गुंडों और दबंगों के शरण में बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो रहा है, जबकि इस संबंध में एक वाद भी सीनियर डिवीजन जज के यहाँ दाखिल की गई है। प्रेस वार्ता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक प्रॉपर्टी पे जिस पे मेरा एग्रीमेंट हुआ था 27/9/2021 में मेरा एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें एक मंदिर वहाँ पर 178 साल पुरानी मंदिर वहाँ पर मौजूद थी और मेरे से एग्रीमेंट करके उसमें एक भवन बनाने का बात की गई थी। जब मैं भवन बनाने के लिए उसको डेमोलिश किया, पुराने कंस्ट्रक्शन को डेमोलिश किया, तो उसके बाद वहाँ पर एक मंदिर थी जिसको उन्होंने कहा कि इसको भी डेमोलिश करिए। तो मैंने उसके लिए मना किया, तो उन्होंने कहा कि मंदिर हमारे घर की अपनी है और इसको डेमोलिश अगर कर देते हैं आप तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर से बन जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग को लेकर हमारा जो है एक विवाद उनसे शुरू हुआ, वहाँ से ही मेरा विवाद शुरू हुआ। मैंने महेंद्र विश्वकर्मा को बुलाया था कि इस मंदिर को जो है चारों तरफ गाटर से सेफ करके हम बिल्डिंग बनाएंगे, लास्ट में हम इसका जब फिर इसको देखेंगे बाहर मंदिर बना के फिर अंदर से डेमोलिश कर लेंगे। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, आप पहले इसको तोड़िए, हटाइए, फिर मंदिर बन जाएगी, हम बताएंगे आपको। तो फ़िलहाल तो मेरा एग्रीमेंट था, तो मैं वहाँ काम करा ही रहा था। मंदिर डेमोलिश हुई, मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहले जो है मंदिर के फाउंडेशन को लगाया, जिसका मेरे पास प्रमाण है, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है। मैंने मंदिर का फाउंडेशन लगाया। मैंने कहा सबसे पहले मंदिर बनेगी, उसके बाद ही बिल्डिंग बनेगी। इन लोगों की ज़िद थी, नहीं आप पहले बिल्डिंग बनाइए, मंदिर बन जाएगी। तो मेरे से इस बात को लेकर बहुत तू मैं हो रही थी और पैसे भी इन लोगों ने मुझसे जो लिए हैं, उस दरमियान मुझसे पैसे लेते गए। हर मोड़ पर, हर कंडीशन में मुझसे पैसे मांगते गए, मैं पैसा देता गया। फिर लास्ट टाइम में इन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपको जो है एक कुआं है उसको भी पाटना है, पाट कर उसमें बोरिंग करनी है, उसके बगल में बोरिंग करनी है। हमने कहा सर हम नहीं कर सकते, कुआं हम नहीं पाट सकते। दिक्कत सामने ये है कि इन सब विवादों को लेकर हमारा उनका आपसी विवाद पैदा हुआ, जिसके बाबत उन्होंने मुझसे 50 लाख रुपये नगद और 50 लाख रुपया मटेरियल की मांग की, जो कि अनुचित था। मैंने कहा भी, उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मेरे पास प्रमाण है, जिसमें वो कह रहे हैं बाकायदा कि आप 50 लाख रुपया नगद रखिए और 50 लाख रुपए का माल मंगा के रखिए, तब तो आप काम कर पाएंगे, अन्यथा काम नहीं करेंगे। ये फिर इसी बीच इन्होंने जो है मेरे से विवाद हुआ, मेरा मुकदमा कायम हुआ। दौरान मुकदमा दूसरे से मुकदमा कर लिया। जिनसे मुकदमा किया है वो लोग थोड़ा दबंग टाइप के हैं, उनके लिंक जो है, और लिंक या डायरेक्ट वो बिलोंग करते हैं मुख्तार अंसारी से, और वो लोग कह रहे हैं कि हम सब विभाग और सब कुछ देख लेंगे, जिसको जो करना है कर ले, काम नहीं रुकेगा, काम ऐसे ही चलेगा। उनका एग्रीमेंट अपनी जगह, उनका मुकदमा अपनी जगह, सब कुछ रहेगा, मेरा काम भी चलेगा। अभी मौके पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मंदिर के काम को रोककर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जारी है। इसके संदर्भ में मैं ईशा दुहान उपाध्यक्षा जी के पास 2 बार लिखित कंप्लेन लेकर गया, जिसमें मैंने बाकायदा उसकी फ़ोटो डिटेल सब लगाई है, पिनअप किया है, उनको दिया है। उसके बाद मैंने उसमें ये भी उनसे कहा कि मैडम इसमें जो है मुकदमा कायम है, मुकदमा नंबर, मुकदमे की प्रश्नोत्तरी सब मैंने लगाई, संलग्न की। कोई सहायता नहीं मिली। आज के समय में काम चल रहा है, जबकि आप समझ लीजिए मेरे पास एविडेंस है। मैंने ईशा दुहान जी को लिखित तौर पर मैंने हाईलाइट कर सब चीज़ें उनको दिखाई है कि मैडम वहाँ पर काम चल रहा है और आपने जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो बोली जाइए हो जाएगा। 2 बार मैंने लिखित दी और उसके बाद भी काम अभी भी चालू है, आज की डेट में भी काम चालू है। मेरी मांग ये है कि वहाँ पर जो मंदिर तोड़ी गई है, सबसे पहले मंदिर बनाई जाए, उसके बाद जो एग्रीमेंट जिस हिसाब से मुझसे पहले किया गया था उसी ट्रैक पे फिर से आए और काम जैसे चला था वैसे चलेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं होता है तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अभी इसी संदर्भ में मैंने आपसे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी है कि अपनी बात, क्योंकि जनता और सरकार का माध्यम जो है मीडिया है, जनता और सरकार का माध्यम मीडिया है, तो मैं यहाँ पर इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखी है कि मैं मीडिया के थ्रू जो है
ये बात अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।